हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में सभी दोस्तों को। और मैं अभी कुवैत में हूँ। कुवैत में किचन हेल्पर के काम में आया हूँ। और किचन हेल्पर को काम में क्या होता है और कौन कौन देश का आदमी सब रहते हैं और कितना सैलरी देते हैं, कितने टाइम ड्यूटी होता है, और ये सब बात बताना चाहता हूँ। कुवैत में आ सकते हैं भाई। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं से भी आ सकते हैं। और अपने मेन पावर में कितना डिमांड लेता है उतना डिमांड देकर आप आ सकते हैं कुवैत में। कुवैत में यही हो है कि कंपनी आपको अच्छा होना चाहिए। आपको कंपनी अच्छा हुआ ना भाई तो सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। जैसे टाइम टू टाइम सैलरी, टाइम टू टाइम जैसे बस आने जाने के सब, जैसे रूम हो गया, खाना हो गया और ड्यूटी आवर हो गया, सब आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। कंपनी अच्छी हुई तो। अगर कंपनी अच्छा नहीं हुआ ना भाई तो काम में थोड़ा मुश्किल होगा आपको। काम आपको उससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं। जैसे 8 घंटे बोल के लाया तो 10 घंटे भी करवा सकते हैं। अब कोई कोई ऐसा है कि जो अपने जितना बोल के लाया उतना ही करवाएगा, मगर आपको नॉन स्टॉप करवाते रहेंगे। 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रखेगा भाई। यही बात बताना चाहता हूँ। विदेश लोगों में, विदेश है ना, विदेश बोलते ना, विदेश जो आओगे ना भाई तब पता चलेगा कि विदेश का मतलब क्या होता है। विदेश जो अपने देश में अपने ही घर पे रह के अपने देश में रह के काम करते ना, वो काम से थोड़ा हार्ड काम रहेगा भाई। विदेश विदेश ऐसे नहीं बोलते कि विदेश है। चलो, आप लोग तो आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं आ सकते। ऐसे विदेश में हाथ में ऐसा नहीं होता। कहीं भाई हार्ड कहीं कहीं पे भी अपना ठीक हो रहता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि हार्ड ही रहता है, ये नहीं। कहीं कहीं ठीक भी रहता है, कहीं की हार्ड भी रहते हैं। और अब आ सकते हैं। और किचन हेल्पर का सैलरी कितना है? 120 केडी से 130 केडी में के बीच तक रहेगा भाई। उससे ज़्यादा किचन हेल्पर का सैलरी नहीं दिया जाता है कुवैत में, इतना ही रहता है। और किचन हेल्पर का काम रहता है, अपन सबका अलग अलग सेक्शन रहता है। कटिंग सेक्शन और मांस का सेक्शन, जैसे मांस काटने वाला सेक्शन अलग रहता है। जैसे बनाते हैं उसे पकाते हैं उसका सेक्शन अलग रहता है। सबका सेक्शन अलग अलग रहेगा। और सब भाई लोग आपको किचन हेल्पर में ही आएंगे। जितना भी किचन हेल्पर का आदमी रहता है ना, वो नेपाली, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन ये सब रहता है। और बाकी बात ऊपर का आदमी आपको लेबनीज का आदमी सब मिल जाएगा। मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये सब लेबनीज का आदमी सब रहेगा। जितना नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाहे कोई भी देश के क्यों है इधर देश को, वो सब हेल्पर में ही आएगा भाई। उनका कुछ नहीं चलेगा। आपको सिर्फ आना है, अपना ड्यूटी टू ड्यूटी काम करना है। आपको 8 घंटा ड्यूटी दिया है तो आपको 8 घंटा नॉन स्टॉप करना है। ऐसा नहीं, अगर कंपनी अच्छा हुआ तो आपको जैसा कंपनी है वैसा काम होता है। और कहीं भी होटल, रेस्टोरेंट, कुछ में भी आ सकते हैं। और रेस्टोरेंट में आने से कहीं कंपनी अच्छा हुआ तो रेस्टोरेंट में काम अच्छा मिलेगा। आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं आए तो कितने बंदे को आपको पैसे रोक दिया जाता है, जैसे लेट देते हैं किचन में। नॉन स्टॉप काम करवाया जाता है आपको। जैसे ड्यूटी से ओवर भी काम करवाएगा और उसका ओवर टाइम भी नहीं देगा। सब कुछ करने के बाद भी पैसे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको मंथली डेट में नहीं देगा। आपको लेट भी हो सकता है और क्या बोलते हैं, आपको जल्दी भी हो सकता है। अगर कंपनी अच्छा हुआ तो जल्दी हो जाएगा। अगर कंपनी लेट हुआ तो आपको बहुत भी राह पड़ सकती है। आपको पैसे के लिए भी, आपको काम में भी, सब में आपको भी राह पड़ सकता है। जैसे मैं भी किचन हेल्पर के काम में आया हूँ। मेरा 120 सैलरी है, 120 केडी सैलरी, 8 घंटे ड्यूटी है, ओवर टाइम नहीं है।
और सब कुछ ठीक ही है, काम भी ठीक है। मैं वेजिटेबल सेक्शन में हूँ, मैं कटिंग सेक्शन में हूँ और मेरा सब कुछ ठीक है। और वही नॉन स्टॉप काम का 8 घंटा ड्यूटी में चल गए भाई, तो आपको काम करना है और कुछ भी नहीं देखना भाई। आपको अपना काम करो, ख़त्म करो, जाओ। यही है, आपको एक टाइम खाना मिलेगी और बाकी बात कुछ नहीं मिलेगा, और एक टाइम का आपको घर में पका के खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि होटल रेस्टोरेंट में आए तो दोनों टाइम हमको होटल ही रेस्टोरेंट ही सब खाना देगा, ऐसा नहीं होता कुवैत में। कोई भी होटल में चले जाइए, कोई होटल में आपको दोनों टाइम खाना मिल सकती है, चाहे रेस्टोरेंट में। और बाकी बात इधर एक ही टाइम खाना दिया जाता है। यही सब आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुवैत आ सकते हैं ऐसा कोई, कुवैत अच्छा है और आपको सब कुछ कागज़ पत्तर हो गया ठीक है तो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ तो ऐसा भी करता है, पहले बुलाते कोई आदमी को काम नहीं देखते, कोई आदमी को अच्छा नहीं लगता उनको भेज भी देते। ऐसा नहीं कि सब आगे तो भाई सबको रखेगा, कोई कंपनी तो भेज देते। अगर हमारे कंपनी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे से एक भी गलत हुआ ना तो मेरे कंपनी मेरे को घर भेज देंगे। ऐसा नहीं कि उसको मेरे को रखेगा, एक्सक्यूज करके रखेगा, नहीं। मेरे कंपनी ऐसा है कि सीधा डायरेक्ट कम घर भेज देंगे, ऐसा है। कोई भी गलत हुआ जैसे ड्यूटी में चाहे कुछ भी पे आपको वार्निंग आ गया तो आपको समझो डेंजर है। आपको ना बोनस मिलेगा ना आपको ओवर टाइम तो मिलेगा भी नहीं, और मेरे में ओवर टाइम चल भी नहीं करता है। और आपको जो पैसा आने वाला है मंथली में वो भी तो आपको लेट आ जाएगा। ये सब हो जाएगा, आपको मुश्किल में पार देगा। चलो ठीक है, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ। जय श्री राम।